सुरक्षा बलों के ऑल आउट अभियान से आतंकी बौखला गए हैं और पिछले 4 दिन में 3 आतंकी हमले हुए हैं। आप टीवी स्क्रीन पर कठुआ के हीरानगर, भद्रवाह के चतरगला और रियासी के शिवखोड़ी आतंकी हमले की तस्वीरें देख रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के ऑल आउट अभियान से आतंकी बौखला गए हैं और पिछले 4 दिनों में 3 आतंकी हमले की वारदात सामने आई है। कठुआ के हीरानगर, भद्रवाह के चतरगला और रियासी के शिवखोड़ी में आतंकी हमले हुए हैं, जिसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और दिल्ली में बजरंग दल ने जम्मू में हुए आतंकी हमले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बजरंग दल ने नंद नगरी स्थित डीएम ऑफिस के सामने पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। सभी पर आज ये प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है। और हमारे जो जवान हैं, आप सभी को पता है कि विश्व में आतंकी हमले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। बजरंग दल ने नंद नगरी स्थित डीएम ऑफिस के सामने पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। जम्मू में हुए आतंकी हमले को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है, नारेबाजी की गई है। और नंद नगरी स्थित डीएम ऑफिस के सामने दिल्ली में बजरंग दल ने जम्मू में हुए आतंकी हमले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय बजरंग दल ने आतंकी हमलों की कड़ी निंदा की है। संगठन के अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने जम्मू में न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि इन मामलों के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। देखिए, जिस प्रकार से लगातार 48 घंटे के अंदर 2 से 3 हमले जो है वो पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने जो है जम्मू कश्मीर के अंदर किए हैं, कहीं ना कहीं मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। माननीय सदस्य कैप्टन रंजीत सिंह, 37 सुजानपुर। मैं कैप्टन रंजीत सिंह, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि और स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उनके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। माननीय सदस्य श्री इंद्रदत्त लखनपाल, 39 वर्ष। मैं इंद्रदत्त लखनपाल, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। एक मिनट, बीच में नहीं बोला, आपने दोबारा से करने पड़े।
मैं इंद्रदत्त लखनपाल जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। थैंक यू। माननीय सदस्य श्री राकेश कालिया जी 42 द ग्रेड। मैं राकेश कालिया जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। माननीय सदस्य श्री विवेक शर्मा 45 बुकलेट। मैं विवेक शर्मा जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद।
की व्यवस्था की गई है। कृपया उसे। तो हिमाचल में 6 नवनिर्वाचित विधायकों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने धर्मशाला से सुधीर शर्मा, सुजानपुर से रणजीत राणा, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल, लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा, गगरेट से राकेश कालिया और कुटलैहड़ से विवेक शर्मा को विधायक पद की शपथ दिलाई। रणजीत राणा, अनुराधा राणा और विवेक शर्मा पहली बार विधायक बने हैं, जबकि सुधीर शर्मा, राकेश कालिया और इंद्रदत्त लखनपाल पहले भी विधायक रह चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कैबिनेट मंत्री, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ कई नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि नवनिर्वाचित विधायकों में कांग्रेस से 4 जबकि बीजेपी के 2 विधायक शामिल हैं। तो 6 नवनिर्वाचित विधायकों ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इन्हें शपथ दिलाई। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। कावेरी करनी चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र बांडीपोरा में प्रायोगिक तौर पर नादरू की खेती हुई शुरू। वेलर के आसपास नादरू की खेती फिर से शुरू करने का किया जा रहा प्रयास। फ्रूट ग्रोअर्स एसोसिएशन शोपियां ने कोल्ड स्टोर को लेकर कई सवाल उठाए। मनमाने रेट वसूलने का लगाया आरोप, कहा सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रियासी आतंकवादी हमले की निंदा की। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इन हमलों की एक स्वर में निंदा की जानी चाहिए। सुरक्षा स्थिति सामान्य है लेकिन आतंकवाद है। कश्मीर के लोग अमरनाथ यात्रा का स्वागत करते हैं। तीर्थ यात्रियों की बस पर आतंकी हमले के बाद रियासी में सुरक्षा कर्मियों का सर्च ऑपरेशन अभी भी है जारी। सुरक्षा अधिकारी बड़े पैमाने पर आतंकियों की कर रहे हैं तलाश। कटरा और शिवखोड़ी के बीच चलने वाली बस चालकों में दहशत। सुरक्षा बढ़ाने की कर रहे हैं मांग। बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार धार्मिक पर्यटन पर करता है निर्भर। रियासी पर आतंकवादी हमले के खिलाफ जनता में है भारी आक्रोश। राजनीतिक कार्यकर्ता खालिद जहांगीर की श्रीनगर में भूख हड़ताल, कहा नेताओं को हमले के खिलाफ सामने आना चाहिए। तीर्थ यात्रियों की बस पर हमले के बावजूद शिवखोड़ी और माता वैष्णो देवी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं ने कहा उन्हें सुरक्षा बलों पर है पूरा भरोसा। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने आतंकी हमलों की कड़ी निंदा की है। कविंद्र गुप्ता ने कहा कि राजौरी की तरफ पाकिस्तान द्वारा जो गतिविधियां बढ़ रही हैं वो चिंताजनक हैं। एकदम से आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता। 35 साल से ये चल रहा है। कौन कहां से आता है पता नहीं चलता। देखिए, पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है इसमें पिछले काफी समय से ये बॉर्डर पर ठीक रहे, लेकिन अब कुछ जो पुंछ राजौरी की ओर यहाँ पर गतिविधियाँ बढ़ी हैं, निश्चय ही चिंताजनक है। कठुआ में जो इस प्रकार का अटैक होना, इससे पहले रियासी में होना, खैर इन लोगों को ढूंढ तो लाया जाएगा और मार भी दिया जाएगा, लेकिन जो यात्री बाहर से आए थे एक उनका पर इस प्रकार की हत्या करना, ये अपने आप में बड़ा दुखद है। तो सुरक्षा बल अपनी रणनीति बनाते हैं समय समय पर और उसी के आधार पर यहाँ पर शांति व्यवस्था पहले भी बनी है, लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो निश्चय ही चिंता का विषय रहते हैं। सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, मुझे लगता है जल्द इसमें कामयाबी भी मिलेगी और आइंदा इस प्रकार से कुछ ना हो उस पर भी कोशिशें चल ही रही होंगी। ठीक है कि एकदम से आप इसको कहेंगे ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। काफ़ी 35 साल से ये आतंकवाद है। कौन कहाँ से किस वक्त आता है ये तो पता नहीं चल सकता। हालांकि सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रहते हैं और यहाँ पर ज़रूरत है कि नागरिक भी अपने आप में जागरूक रहें और जो लोग इन्फॉर्मर्स रहते हैं उनका भी पुलिस को पता दें, क्योंकि सभी की इन्वॉल्वमेंट से ये चीज़ें संभव हो सकती हैं।
तभी होगा, लेकिन सरकार यात्रा के मार्ग पर तो पूरा वहां पर व्यवस्था करेगी। और वरिष्ठ कांग्रेस नेता चौधरी लाल सिंह ने पाक स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लाल सिंह ने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जम्मू संभाग के सीमावर्ती इलाकों में आम ग्रामीणों को प्रशिक्षण और हथियार उपलब्ध कराने की मांग की है। चौधरी लाल सिंह, जिन्होंने जितेंद्र सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के दिग्गज नेता है, मेरे साथ इस वक्त है, उनसे थोड़ी सी बात करूंगा। लाल सिंह जी, आप यहाँ पे आए, कल ये घटना हुई, क्या कहेंगे? ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये लगातार कोई 15-20 दिन से ऐसा काम चल रहा है। उस रजौरी पुंछ में तो 6-7 साल से ही शुरू हो गया है। तो यहाँ से 15-20 दिन पूरे हो गए हैं जिस दिन से आप बोपनारा में चले जाओ। यहाँ गए थे लोरपनारा में, यहाँ वो संगड़ में अटैक हुआ था, जो बीडीसी का जवान मारा था। ये सारे लोग उस दिन से ही जो सिलसिला शुरू हुआ है, वही सारे लोग इकट्ठे आए हुए हैं। कहीं से आए हैं, कैसे आए हैं, प्लान किया हुआ है। कोई इधर से निकल रहा है, कोई जैसे ऐसे एकदम जैसे बाहर आ जाती है ना, इस तरीके का माहौल बना हुआ है। लोग घबराए हैं, परेशानी है, अनफॉर्चुनेट है। और ये अनफॉर्चुनेट है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। यहाँ से आपने देखा कि 4 दिन पहले एक बच्चे की गर्दन काट दी गई। तो ये गर्दन, ये वही तो रूट है। ये वो लोग हैं, रास्ते में जो मिल गया कोई देखेगा उसको काट दो, मार दो और चलते जाओ। ये कहाँ जा रहे थे, ये रास्ते में कैसे यहाँ दिखाई देंगे, उसके अटैक हुआ। और आप देखिए, एक जवान भी मर गया हमारा बेचारा, अननेसेसरी। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो कहने का मकसद है कि जिस तरीके से इसको सीरियसली लेना चाहिए उसको लीजिए। और जो बीडीसी का जवान, आपने उसको उससे तनख्वाह बंद कर दी है। आप नोट करेंगे इस चीज को, अभी भी बीडीसी का जवान ऊपर मरा ही मरा है। बीडीसी के जवान की टोटल नौकरी जो पैसा बंद कर दिया है कई, और बंदूकें लोगों की इन्होंने घरों से वापस ली हुई हैं। सारी बंदूकें इलेक्शन के दौरान इन्होंने जमा करवा ली। उनको पता है गांव खाली पड़े हुए हैं, अदरवाइज लोगों के पास अपना इंतजाम होता है। तो ये सारे कारण हैं, बड़े कारण हैं कि वो पनपना शुरू हो गए। तो कहने का मकसद है, एक तो उनके नए लाइसेंस भी और उनकी गन वापस दें और बीडीसी और एसपीओ की भर्ती करें। जिस तरह से ये पूरे घटनाएं और 10 साल से कोई जवान की, किसी पुलिस कर्मी की भर्ती नहीं हुई। आप देखो, सब 2 फित्ती वाले मिलेंगे, 3 फित्ती वाले। सिपाही तो कोई है नहीं यहाँ, एक सिपाही नहीं रहा। सिपाही एक जोश है, एनर्जी है, ताकत है। वो आपके पास, जब हम सारे बोलते हैं आई एम सोल्जर, क्यों बोलते हैं? सोल्जर एक ताकत है। आप सोल्जर खत्म कर दोगे, हैं, दिखाई नहीं देंगे सड़कों पे, आप कहोगे नहीं हमारा पैसा बच रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। क्या चाहते हैं आप चाहते हैं स्ट्रिक्ट एक्शन? मैं कहता हूँ स्ट्रिक्ट एक्शन। जो हमारे लायक भी सेवा इनको चाहिए हम करते हैं, सरकार की मदद करते हैं इस कार्य मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए। लेकिन सरकार जिस तरीके से चलनी चाहिए, हमें अफसोस है इस बात का, इनसे हो नहीं रहा कुछ भी। और कौन है यहाँ, ये तो सीधी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीचे है, इस समय यूटी है। कौन जिम्मेवार है इस चीज का? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? डायरेक्टली इन्वॉल्व है। बच्चे यहाँ बेरोजगार फिर रहे हैं, कारोबार कुछ है नहीं, उनको देना कुछ नहीं। फौज में, पुलिस में जाते थे, सारे खत्म कर दिए, बच्चे जाएंगे कहाँ? तो ये बहुत से कारण हैं जिस कारण से लोग परेशान हैं, बेचारे अपने घरों में डरे हुए हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि इसको जल्दी ही, जितनी जल्दी खत्म कर सकते हैं करें। और मतलब आप कहते हैं कि पूरा साथ आप लोगों का, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं, इसमें कोई सियासत नहीं। यही अच्छी पॉलिटिक्स होती है, कोई साथ देता है। ये भी पॉलिटिक्स ही है, कोई बात जो मैं कह रहा हूँ ये भी पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स कोई बुरी चीज नहीं है। मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, मैं सीधी क्लियर कर कह रहा हूँ कि मेरी पार्टी आपके साथ खड़ी है। आप मिलिटेंसी खत्म करिए, जहाँ जरूरत है हम आपके साथ हैं। और जिस बच्चे को मारा है उसके घर का एक बंदा नौकर करें। मेरी और बड़ी खबर आपको बता दें, कछुआ के हीरानगर में दोबारा मुठभेड़ शुरू हो गई है। फायरिंग में मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया है। सीआरपीएफ के जवान कबीर दास शहीद हो गए हैं। मध्य प्रदेश के रहने वाले थे कबीर दास। तो कछुआ के हीरानगर में दोबारा मुठभेड़ शुरू हो गई है। मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गए हैं। सीआरपीएफ के जवान कबीर दास मुठभेड़ में शहीद हो गए। मध्य प्रदेश के रहने वाले थे कबीर दास। और आपको बता दें कि कछुआ में पुलिस की गाड़ी पर आतंकियों ने फायरिंग की थी। एसएसपी कछुआ और डीआईजी जम्मू कछुआ रेंज की गाड़ी पर हमला किया गया था, जिसके बाद दोबारा से मुठभेड़ शुरू हुई। मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गए। सीआरपीएफ के जवान कबीर दास, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, वो शहीद हो गए। तो रियासी के बाद कछुआ के हीरानगर में मुठभेड़
सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी समीर भट्ट हैं। समीर, क्या स्थिति है अभी वहां की? और किस तरह जो है अब आपकी तो जम्मू कश्मीर में 4 दिन में 3 आतंकी हमले सामने आए हैं रियासी के बाद। अब कठुआ के हीरानगर में ये मुठभेड़ हो रहा है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा है और मुठभेड़ दोबारा शुरू हो गई है। फायरिंग में एक जवान शहीद हो गए। सीआरपीएफ के जवान कबीर दास शहीद हो गए। मध्य प्रदेश के रहने वाले थे कबीर दास। तो कठुआ के हीरानगर में दोबारा से फायरिंग शुरू हो गई है और इस मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गए हैं। सीआरपीएफ के जवान कबीर दास शहीद हो गए। मध्य प्रदेश के रहने वाले थे कबीर दास। और एक बार फिर हम रुक करेंगे अपने सहयोगी समीर का। समीर, क्या अपडेट है पूरे मामले में? क्या स्थिति बनी हुई है वहां की? जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कुछ देर पहले यहाँ पे फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी जो मेरे पीछे है, क्योंकि हमें बहुत आगे कर दिया गया है। हमें आगे जाने की इजाज़त नहीं है, पीछे कर दिया गया हमें बहुत। और यहाँ से हमें लाइव, क्योंकि लाइव इनकाउंटर शूट नहीं किया जाता है, इसमें बड़ा रिस्क होता है, नज़दीक जाने नहीं देता लेकिन दिया जाता। लेकिन फ़िलहाल कुछ गोलियों की आवाज़ कुछ टाइम पहले रुक रुक के अब आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। पिछले तकरीबन 25 मिनट से, सुबह से लल था, कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन पिछले 25 मिनट में कोई फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी है। इसका मतलब है कि जो ऑपरेशन है, जो एंटी टेरर ऑपरेशन है, वो अब आखिरी कदम पे है, आखिरी मराहिल में है। और किसी भी वक्त जो दूसरा आतंकवादी है उसको ढेर किया जाएगा, क्योंकि जो आतंकवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन था वो कल शाम से ही चल रहा था, जिसमें कल शाम को आपको पता ही एक आतंकवादी मारा गया था, लेकिन दूसरा आतंकवादी वहां से निकलने में कामयाब हुआ था, जिसने रात को फायरिंग की, जिसमें एक हमारा सीआरपी का जवान शहीद हुआ। कल शाम को एक हमारा एक जो सिविलियन था इस गांव का, वो इंजर्ड हुआ था। लेकिन आज सुबह से इस दूसरे आतंकवादी को लोकेट करने के लिए बहुत कोशिशें हुई, लेकिन अब लगता है कि ये फाइनल असॉल्ट किया जा रहा है, क्योंकि लगातार जो हमें बहुत पीछे कर दिया गया है। आर्मी और पुलिस ने पूरे इलाके में अब अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है और ऐसा लग रहा है कि कुछ मिनटों में ही या कुछ आधे घंटे या 1 घंटे में ही पूरा ऑपरेशन वाइंड अप किया जाएगा, क्योंकि अब इसमें एडीजीपी जो है वो इसमें पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, एसएसपी हैं, बाकी लोग हैं। तो इस लगता है कि अगले कुछ घंटों में या 1 घंटे में इस ऑपरेशन को ख़त्म किया जाएगा। फिलहाल रुक रुक के आवाज़ें फायरिंग की चल रही हैं और बीच में जो यहाँ पे जी दीवार की आड़ में रहे, क्योंकि सामने से तो इस समय जो है आखिरी मरहले पर। जी समीर, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। जी मैं ये कह रहा था कि जो ऑपरेशन वो अब आखिरी मराहिल में है और किसी भी वक्त इसको ऑपरेशन को जो दूसरा आतंकवादी है उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, क्योंकि देखिए वैष्णवी जो ये जो इलाका है हम कल शाम से दिखा रहे हैं, ये जो आतंकवादी है दूसरा आतंकवादी वो किसी एक जगह ऐसी जगह पे लोकेशन चेंज कर रहा था जो कि गाँव के नज़दीक है। इसके बाद ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, स्नैपर डॉग्स का इस्तेमाल किया जाएगा और यहाँ किया गया और यहाँ पे जवानों की और सीआरपी हो, पुलिस हो और आर्मी के जवानों की एक भारी संख्या यहाँ पे लाई गई। उसके बाद पूरे इलाके में इसको एनसर्कल किया गया और जो आतंकवादी है उसको एनसर्कल करके अब उसके खिलाफ फाइनल असॉल्ट किया जा रहा है और किसी भी टाइम पे इस आतंकवादी को भी मार दिया जाएगा। जी समीर, और ये 4 दिन में तीसरी आतंकी घटना सामने आई है। लगातार इस तरह की आतंकी घटनाएं सामने आ रही हैं।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, आतंकवादी जो है वो यहाँ पे जम्मू रीजन में, जिस तरह हम सुबह से बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश की है, चाहे वो पीर पंचाल एरिया में पिछले 2 सालों से और अब रियासी के बाद अब कठुआ एरिया में उन्होंने अपनी प्रेजेंस को शो करने की कोशिश की है। और जिस तरह से पिछले 3 दिनों में 3 आतंकवादी घटनाएं कहीं ना कहीं ये दिखा रही हैं कि आतंकवादी जो है वो पाकिस्तान की डायरेक्शन पे काम करके यहाँ पे खून खराबा और यहाँ पे मासूम सिविलियंस को और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना चाहते हैं। और जो आगे पॉलिटिकल प्रोसेस यहाँ पे शुरू होने वाला है, असेंबली के इलेक्शंस होने वाले हैं, उसको सैबोटाज करने, और अमरनाथ यात्रा अब आ रही है, कम से कम उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो यात्री हैं वो इस यात्रा से दूर रहें, वो उनकी कोशिश है, वो उनकी एक डिज़ाइन है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक प्लेज लिया है कि जहाँ जहाँ आतंकवादी है, चाहे वो पहाड़ों में छुपे हों, पहाड़ी इलाकों में, जंगलों में छुपे हों, या कहीं पे भी इंटरलैंड्स में, हाइडआउट्स में, उनको वहाँ से ढूंढ निकाल के उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, मार दिया जाएगा। क्योंकि इन आतंकवादियों ने पिछले कई सालों से जम्मू रीजन में एक दहशत का माहौल किया है, कई सिक्योरिटी के जवानों को शहीद किया है। तो उनको समीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हमें देने के लिए। खबर पर अपनी नजर बनाए रखिए और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।